आज आपको मकर संक्रांति के बारे में बतलाने जा रहे हैं। ये 14 जनवरी 2026 बुधवार माघ कृष्ण पक्ष एकादशी को अशोकनगर में स्टैंडर्ड टाइम से 3:07 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं। ये संक्रांति 30 मुहूर्ती है, अनुराधा नक्षत्र में है, इसका वाहन व्याघ्र है, उपवाहन अश्व है, चांदी का पात्र है, केसर का लेपन किए हुए है, कुमारी अवस्था है, पायस भक्षण करती हैं। पायस भक्षण माने कि दूध से बने हुए पदार्थ जिसे खीर कहते हैं, खीर और दूध का भक्षण करती हैं। पश्चिम में गमन है, पश्चिम दिशा में जा रही हैं और दक्षिण दिशा को इनकी दृष्टि पड़ रही है। इसके कारण चांदी, सोना इत्यादि धातुओं के भाव में उतार चढ़ाव की स्थिति के योग बनते हैं। बैठी हुई अवस्था में हैं और कुमार अवस्था है इनकी, इसलिए कुंवारी कन्याओं के लिए परेशानी हो सकती है। राजाओं में उतार चढ़ाव होगा। चौपाई पशुओं के नाश की संभावना है। पीला वस्त्र है, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, इसलिए पीले रंग की वस्तुओं के भाव में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं और समस्त इन कार्यों में अथवा इनसे संबंधित कार्यों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। मध्याह्न काल है, इसलिए राजाओं में और राजनीतिक स्थितियों में विशेष उतार चढ़ाव और आपसी मनमुटाव अथवा तनाव की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसी समय में शुक्र के भी अस्त चल रहे हैं, मंगल के अस्त चल रहे हैं, बुध भी अस्त चल रहे हैं, इसलिए राजनीतिक क्षेत्रों में और विश्व की राजनीतिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव एवं मनमुटाव की संभावनाएं, आशंकाएं हैं। एक दूसरे राज्य पक्ष के व्यक्तियों में क्रोध की स्थिति, गुस्से की स्थिति का होना स्वाभाविक इससे लगता है। इसके साथ साथ ये जो मकर संक्रांति है, इसके कारण ये मंदाकिनी नाम की होने के कारण भाव में उतार चढ़ाव और राजनीतिक क्षेत्रों में और अधिकारी वर्ग के लोगों में गुस्सा, मनमुटाव और प्रजा के लिए क्लेश की स्थिति को निर्मित करती है। ये इन सब कारणों से ये स्पष्ट होता है कि राजपत्रित अधिकारियों के लिए परेशानी होगी और व्यापारी वर्ग के लोगों को इनमें अस्थिरता बनी रहेगी उतार चढ़ाव होने के कारण। और ये पीत वस्त्र होने के कारण पीले रंग की वस्तुओं में और धान्य में चंदन, केसर, सोना, चांदी, कपास, तंबाकू, सौंठ इत्यादि के भावों में उतार चढ़ाव रहेगा। शुक्र के अस्त होने के कारण राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के लिए ये शुभदायक रहेगी, क्योंकि उनकी अस्तता चल रही है और इनका जो पुण्यकाल होगा मकर संक्रांति का, वो 14 तारीख को 3:07 से सूर्य अस्त तक रहेगा। कई बार ऐसी संभावनाएं होती हैं कि एकादशी के दिन खिचड़ी कैसे खाएंगे। तो एकादशी को वैसे तो व्रत किया जाता है, लेकिन खिचड़ी का हम दान कर सकते हैं।
दाल चावल का दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो 3 बजे का समय है, ये मकर संक्रांति स्नान का पर्वी का त्यौहार होता है। इसमें स्नान करने की विशेष महत्ता होती है, स्नान करने का विशेष फल होता है। वैसे तो ये पूरा माघ का महीना हमारे यहाँ दान पुण्य, जाप, हवन, पूजन, तपस्या इत्यादि का होता है। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना होगा कि प्रयागराज के संगम पर, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर ये कल्पवास होता है और वहाँ 1 महीने के लिए लोग तपस्या करने के लिए जाते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं। इसलिए इसका वैसे पुण्यकाल 1 महीने का है, लेकिन मकर संक्रांति का विधिवत रूप से यदि देखा जाए तो कल 3:07 से सूर्यास्त तक रहेगा और परसों दिन भर इसका पुण्यकाल रहेगा। इसलिए हमारे दर्शकों को ये हमने जानकारी दे दी है।